धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इतने महिलाओं और बच्चों और इतने बड़े बुजुर्गों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आए। हालांकि हमारा प्रोग्राम कोई और दिन निश्चित था, लेकिन भारी बारिश के कारण आप लोगों को पता है कि उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। 3 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, आप सभी को पता है। जिस दिन हम प्लान किए थे कि यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाएं, लेकिन भारी बारिश होने के कारण प्लान कैंसिल कर दिया गया। तो आज जितने भी लोग आए हैं, मैं संतुष्ट हूँ कि अचानक कल सूचना मिला शाम को लगभग, और आज इतना उपस्थित है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। हालांकि उस दिन और भीड़ होती, क्योंकि यहाँ के लोग देखते हैं कोई भी लीडर आते हैं तो सुनने के लिए आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी लीडर आए, चाहे आपके विचार से सहमत हो या ना हो, लेकिन सुनिए जरूर। आप उसके विचार को मत मानिए, लेकिन सुनिए। सुनने से ज्ञान बढ़ता है। आखिर उसका सोच क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है या फिर हमारे लिए हानिकारक है। अब मैं सारे मंचासीन उपस्थित सभी लोगों को, श्याम किशोर महतो जी जो कि हमारे गार्जियन स्वरूप जिला किसान अध्यक्ष हैं, मसूद अख्तर जी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं जो कि जम्मू प्रखंड अध्यक्ष हैं, विपिन कुमार सिकंदरा के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं, नीलम मेहता जी जो कि हमारे महिला अध्यक्ष हैं, जिला के पूरे जिला के महिला अध्यक्ष हैं, हमारे सत्येंद्र कुशवाहा जी जो कि हमारे महासचिव हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बात रखी, और हमारे उत्तम जी जो कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उत्तम कुमार सिंह जी, और प्रदीप चौधरी जो कि सिकंदरा के भावी प्रत्याशी के तौर पे हैं, जो इनका भी संघर्ष चल रहा है और हमारा भी संघर्ष चल रहा है। हम जम्मू विधानसभा से प्रत्याशी है, जिसमें कि 4 लोग रजिस्टर्ड प्रत्याशी हैं, और किरण देवी जी जो कि महिला प्रखंड अध्यक्षा जम्मू के हैं। इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा बिहार बदलाव सभा की। सब लोगों ने अलग अलग बात की है, जो भी हमारे प्रखंड के हो, जिला के हो। अभी हमारे उत्तम जी बाकी हैं बोलने के लिए, लेकिन अब मैं बात करूंगा बिहार बदलाव सभा। ये जो नाम देख रहे हैं, एक नाम नहीं है, ये 35 वर्षों के परिणाम है जो कि जन स्वराज को आना पड़ा। 35 वर्षों में क्या हुआ, आप लोग सोचिए कि क्या हुआ, क्या विकास हुआ। पहले 15 से 18 वर्ष लालू जी का शासन रहा, उसमें भ्रष्टाचार, अपराध, जो कि बंदूक दिखा करके आपके मोरी खेत से किडनैप हो जाता था। आप लोगों को पता होगा, जितने भी बुजुर्ग होंगे सबको मालूम होगा। तो उसको हटाने के लिए नीतीश जी आए, लेकिन नीतीश जी आए तो क्या किए, वो अपराध तो खत्म किए, अच्छी बात है। लेकिन आज जो है, जो सबसे भयावह स्थिति है, उसका हम विरोध कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा स्थिति है ना कि सोचिए, आपको कलम लगा करके लूटा जा रहा है, उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। बोलिएगा, ज्यादा बोलिएगा नहीं तो आपको अंदर कर देंगे। थाना में भी धमकी मिलता होगा। और जो भी सरकारी ऑफिसर हैं, ब्लॉक हो चाहे जिला में हो, डीएम हो, एसपी हो, पदाधिकारी कोई भी हो, मैं सभी को कहता हूँ, अभी तो इससे पहले जो जिला डीएम थे, उनका घर में लिस्ट, उनका ऑफिस के बाहर लिस्ट टंगा होता था, इस काम का इतना पैसा लगेगा, इस काम का इतना पैसा लगेगा, तब आपको मिलेगा। और अभी डीएम चेंज हुए, पता है क्यों? आप लोगों को बुर्बक बनाने के लिए। गांव में कहते हैं बुर्बक बनाना, ऐसे तो मूर्ख होता है। आपको जो है ना मूर्ख बनाने के लिए। अभी देखिए, उनके रोज जो है लोगों को बुलाते हैं, है ना, क्या किस नाम पे, तो लोगों को हम मदद कर रहे हैं। नया नया डीएम चेंज हुए, सब 38 जिला में हुए। और सोचिए, क्यों? आप लोगों से सांत्वना लेने के लिए, क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप 4 साल पहले दूसरे डीएम से लुटवा लिए,
अब 6 महीना बचा ना तो उसको ट्रांसफर कर दिए। अच्छा काम के लिए कर रहे हैं, आपका गांव गांव घूम रहे हैं, जैसे हम लोग प्रत्याशी घूमते हैं, जैसे लगता है उनको वोट लेना है, वैसे घूम रहे हैं। किसानों से मिल रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। अरे वो सेवा नहीं कर रहे हैं, आपको फिर 5 साल के लिए फुसला रहे हैं। फुसला करके लूटने के लिए 5 साल क्या होगी। अगर 6 महीना हम फिर जी इस तरह से बोल करके जो सरकार बन गए ना, तो फिर से हम जो 4 साल और लूटेंगे। फिर 1 साल जो है आपको सांत्वना में देंगे कि हाँ चलिए हम आपके लिए अच्छा काम करते हैं, दरबार लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से आपको लूटा जाता है। तो ये आपको लूटने की बात कहे। अब हम बिहार बदलाव समाज जो है हमारा 5 मुद्दा है, हालांकि कुछ लोगों ने बताया, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल जाना चाहेंगे इसमें। सबसे मुख्य मुद्दा युवा जो है, हालांकि कुछ युवा चले गए, लेकिन सुनिए गौर से, जो है वही सुनिए। आपके लिए सबसे बड़ा कठिन समय है अभी, जो कि आपको ही संघर्ष करना होगा। दूसरा कोई नहीं संघर्ष करने वाले हैं। जो बुजुर्ग है उनका तो समय कुछ कुछ निकल चुका है, कोई 15 साल जिएंगे, कोई 20 साल जिएंगे, लेकिन जो युवा याद रखिए पलायन को मजबूर है। और जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना, वो भी 5 से 10 साल में पलायन को मजबूर हो जाएंगे। अगर इस बार नहीं आप लोग सुधरे तो, मैं डांट लगा रहा हूं, नहीं सुधरे तो मैं मीठी मीठी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोगों की गलती होती है। पलायन को मजबूर आप लोगों खुद से है, क्योंकि आप कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। 5 साल में आप विधायक चेंज नहीं करते हैं, 5 साल में आप MP नहीं चेंज करते हैं, इसीलिए आप लोग मजबूर है पलायन को। 15 साल यहाँ भी होने जाएगा। 10 साल तो चिराग जी राज करके गए। बताइए यहाँ जिले में बताइए कितने प्रखंड है, वो चिराग जी नहीं बता पाएंगे। कितने पंचायत है वो नहीं बता पाएंगे। सिर्फ बताएंगे कि हमारे पास 6 गो विधानसभा है MP में। जो MP लड़ते हैं जब उसे 6 गो विधानसभा बस उतना ही जानेंगे, लेकिन बता दे कि प्रखंड कितना है, पंचायत कितना है। मैं उनके पार्टी में, जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि जैसे ही हम कोई आ जाए इसमें हमारी बात को रख दे तो हम क्यों अपनी पार्टी बनाए, उसी तरह कहते हैं कि अगर वो बढ़िया से आकर के बिना देखे, बिना मोबाइल देखे बता दे तो मैं उनको यहाँ का लोहा मानूंगा। और अभी एक जीजा जी को भेज दिए हैं फिर से 5 साल राज करने के लिए। आप लोग उसको फिर से चुन के दे दिए हैं। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। गलती नेताओं की नहीं होती, आप लोग चुनते हैं नेताओं को। 5 साल अब में आपको मौका दिया जाता है कि अगर आपको कोई काम ना करे तो उसको बदलिए। तो आप लोग गलती कर रहे हैं, फिर आप 5 साल बैठ के रोइएगा। हमारा तो देखिए ना इतना काम नहीं हो रहा। उस समय वोट दे दिए, किसको देख करके, मोदी जी को देख करके। लेकिन मोदी जी आपसे एक दिन भी मिलने नहीं आएंगे। आपको मिलने आएंगे तो आपके विधायक MP, लेकिन MP बता दीजिए 10 साल रहे कितने दिन मिलने हैं आपके गांव में। अगर आए भी होंगे खुदा न खास्ता तो फिर सिर्फ गाड़ी घुमा करके चल गए होंगे, किसी से हाथ तक नहीं मिलाए होंगे। समस्या तो दूर की बात है कि समस्या आप लोग जानिएंगे, आपकी समस्याओं को पूछा नहीं जाता है। आएंगे घूर करके चले जाएंगे, चलो हो गया, एक गांव घूम लिए, एक गांव भ्रमण कर लिए। कभी यहाँ आए, कभी बोले यहाँ आपके पास क्या समस्या है। हम लोग जो समस्या पूछते हैं, गांव गांव घूम करके सर्वे करते हैं। जो हमारे JSPT के टीम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जो हमारी टीम 3 गाड़ी आई है JSPT की, जन स्वराज पॉलिटिकल टीम, वो सर्वे कर रही है कि आपके गांव में क्या समस्या है, आपके प्रत्याशी का कौन हो सकते हैं। आज तक कोई पार्टी नहीं किया है, सिर्फ ऊपर से आदेश आया, उसको पैसा लेकर के 20 करोड़ 25 करोड़ में टिकट बेच दिया जाता है। लेकिन हमारे पार्टी में वो प्रक्रिया नहीं है। यहाँ 4 प्रत्याशी रजिस्टर्ड है जम्मू विधानसभा में, रजिस्टर्ड, जो कि उन्हीं में से कोई होंगे, 5वां कोई नहीं हो सकता है, लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पार्टी की प्रक्रिया है। लेकिन बाकी पार्टी में अभी देख रहे थे RJD के करीब करीब 6-7 को घूम रहे हैं, तो अच्छी बात है वह घूमे, लेकिन उनको खुद पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि 4 में से किसी एक को मिलेगा, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड हैं। हम लोग वैसी पार्टी व्यवस्था में नहीं है जो कि जो पैसा दिया जाएगा उसको टिकट मिल जाए। तो इस पर पलायन को मजबूर आप इसलिए हैं कि आप 5 साल में सोच समझकर वोट नहीं देते हैं, आप मुद्दे अपने नहीं रखते हैं, इसलिए पलायन को मजबूर है।
और पलायन के रोकथाम के लिए हमारे प्रशासन जी के पास बहुत बड़ा प्लान है। लोकल में आपके पास जमीन का कमी नहीं है, हर एक जिला में बहुत सारा प्रति जमीन है। कहीं नदी के नाम पर है तो कहीं कोई और कुछ के नाम पर है, ऐसे प्रति रहता है। कोई सरकारी जमीन है तो क्या वहाँ छोटा सा फैक्ट्री या रोजगार नहीं आ सकता है? अगर फैक्ट्री लग जाए तो एक गांव को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे जम्मू की बात करें तो नदी के किनारे कितना जमीन पड़ती है, अगर उसको घेर करके अगर बगल में फैक्ट्री लगा दिया जाए तो उसे पानी भी मिल जाएगा। फैक्ट्री को मुख्य रूप से होता है पानी, तो पानी भी मिल जाएगा और आप लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पलायन को रोकेंगे। और जो कुछ बच गए महिलाओं में भी कुछ लोग काम करने जाते हैं, जो युवा लड़कियां होती है, लेकिन ज्यादातर जो जब शादीशुदा हो जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं, तो क्या करना है, बच्चा को देखभाल करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो उन लोगों के लिए भी है जो कि घर घर कुटीर उद्योग, हम लोग चौथा पंचमा में पढ़ते थे, गांधी जी एक बार चलाए थे, महात्मा गांधी जी कुटीर उद्योग पे, जो आजादी के समय। तो कुटीर उद्योग जो घर घर में छोटा छोटा रोजगार के लिए, तो भाई रोजगार कैसे करेंगे? तो बिहार लोग के पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की है। 4% लोन पर अगर 1 लाख रुपया लीजिएगा, जीविका से ले चाहे बैंक से ले चाहे कहीं से भी आप लोग पैसा लीजिए, 4% मतलब 1 लाख लीजिएगा तो 4000 रुपया मात्र 1 साल में आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या सस्ता है या फिर महंगा है? 1 साल में कौन अपनी 4000 नहीं दे सकता, बताइए। तो अगर 50 रुपया का भी रोज बचाए तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। 365 दिन में 50 रुपया आप जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार के हमारे पास प्लान है सभी के लिए, ये प्लान के लिए हुआ। दूसरा हमारा है मुफ्त शिक्षा, जो कि सबसे जरूरी चीज है। याद रखिए, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जाति में क्यों ना आप लोग बटे हुए हो, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है ना, तो आप हमेशा पीछे रहिएगा। अभी ज्यादातर बात किया जाता है कि फॉरवर्ड लोग बहुत आगे करे, वो शिक्षा में आ गए, शिक्षा में आ गए तो लोग आ गए, हम लोग बीसी कहलाते हैं बैकवर्ड। तो आप लोग शिक्षा प्राप्त नहीं किए, इसीलिए पीछे रहते हैं। और उससे भी SC ST नीचे, जो कि आप लोग खुद जानते होंगे कि वो लोग शिक्षा में कमजोर हैं, इसीलिए वो पीछे है। लेकिन जो शिक्षा में है, बहुत बड़े मंत्री विधायक हैं भी SC से भी और ST से भी, तो क्या वो कमजोर है? नहीं, वो शिक्षा के दम पर गए हैं। तो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। जितने भी बच्चे हैं और जितने भी महिलाएं, हम कान खोल करके सुन लीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा देना कभी ना भूलिए। अगर शिक्षा नहीं दीजिएगा तो जैसे अभी आप कमाने के लिए जा रहे हैं ना, 15,000 में मार खा रहे हैं महाराष्ट्र में और तमिलनाडु और सारे राज्यों में, उसी तरह से फिर अगले 5 साल तक मार खाइएगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो इस प्रकार से, तो शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। हम भी एक सिंपल परिवार के हैं, मैंने भी पढ़ा है, तो आज शायद मैं आपके सामने हूं। अगर नहीं पढ़ा होता तो और कहीं होता, वैसा ही मार खा रहा होता। मैंने भी MA किया है, 3 देश घूमा है, वहां देखा है कि क्या व्यवस्था होती, कैसे कैसे व्यवस्था। जहां यहाँ ये आप जो सड़क देख रहे हैं ना, ये जो सड़क, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ दुबई का। ये जो आपका मेन सड़क है, जो 333 के नाम पर बनाया गया है, NH नहीं है, अभी हुआ नहीं है, कितना साल लगेगा पता नहीं। ये SH है, स्टेट हाईवे है, लेकिन नाम दे दिया SH। कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। वहां जब गए थे ना, तो सड़क जो आप देख रहे हैं ना, आप किसी का यहाँ अगर टाइल्स मार्बल का देख रहे हैं तो वैसा होता है सड़क। आप मुझसे पर्सनल पे व्हाट्सएप कीजिए, देखिए हम आपको फोटो भेजेंगे, मैं अपना फोटो और सड़क का फोटो। तो इस प्रकार से सड़क होता है, विकास वो होता है। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे आगे है, सबसे पीछे था वो अभी सबसे देश में आगे है। उसको छोड़िए, अपने बिहार सॉरी इंडिया में आ जाइए। केरला ऐसा राज्य जो कि 95% शिक्षित है, वहाँ सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था क्यों कैसे है? क्योंकि वो लड़ के लेता है। लड़ा कैसे? हमारे पास शिक्षा है, शिक्षा है तो सब लड़ करके ले सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं तो कुछ बोल करके आपको बुद्धू बना करके चल जाइएगा। कोई आएगा बोलेगा हाँ हवा में हाथी उड़ता है, तो आप लोग भी बोल दीजिएगा हाथी उड़ता है। ये नहीं बोलिए कि हाथी जमीन पे चलता है, क्या कि आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा में बड़ी ताकत होती है।
तो इस पे 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हमारे प्रशांत किशोर जी का विजन है, सबसे मुख्य विजन में से एक है, जो कि शिक्षा अगर रहेगा तो आप प्रशांत जी को सरकार को भी पलट सकते हैं। अगर गलत करेंगे तो 5 साल में पलट सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि आप 10 साल दीजिए, 15 साल दीजिए, 5 साल में दीजिए ना। आप लोग देखिए विकास नहीं होता है, फिर आपको शिक्षा जरूर हो जाएगा कि हाँ भाई ये विकास नहीं किया तो इसको पलट दे। लेकिन आप लोग इतना है कि 10 साल MP बना के रखे, नहीं किया, फिर अभी 5 साल उसके जीजा को बना दिए। आपके पास शिक्षा नहीं है। आप इसीलिए अगर शिक्षित होते तो कहते रहे हमारा क्षेत्र में विकास नहीं किया, अभी दूसरा को ला दिया है, अपने जीजा को बैठा दिया है। एकदम नहीं देते वोट। यहाँ सरेसी जी अरे विधायक है, मैं MP पे नहीं जाऊंगा, विधायक पे ही आता हूँ, MLA पे। आप सोचिए वो सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हाँ या नहीं? बोलिए, उनके घर में क्या चीज का कमी है? बस टिकट दे दिया, आप लोग हाँ में हाँ मिला दिए। ये नहीं देखते कि वो क्या कर सकती है आगे 5 साल के लिए, वो शिक्षित है या नहीं है। तो क्या चीज में? तीरंदाजी में। भाई एक तीर अगर वहां जीत के आए तो एक तीर अगर जमुई विधानसभा में भी जीतते ना, लोगों का विकास करते ना, एक तीर अगर यहाँ भी मारते ना तो अच्छी बात होती। लेकिन नहीं, 5 साल से आपको फुर्सत नहीं मिला। अभी जब हम लोग घूम रहे हैं तो वो भी घूम रहे हैं। 4 साल एकदम बैठ के AC में सोना है, AC से निकलना नहीं है। तो क्या मतलब उस विधायक का? कोई फायदा है बताइए कि 4 साल AC में बैठे और जब आए तो AC के गाड़ी में आए, निकले तो हमसे हाथ मिला तो फिर AC गाड़ी घुस जाए। 10 मिनट धूप बर्दाश्त नहीं होगा, आप लोग का क्या सेवा करेगा? जो 10 मिनट धूप बर्दाश्त कर सकता है, जो खेत में काम कर सकता है, वो इससे लोगों को चुनने की जरूरत है, जो कि आपकी मजबूरी को समझेगा। तो इस प्रकार से यहाँ का विधायक की नाकामी है। सोचिए अगर काम किए होते तो उनको घूमना नहीं पड़ता, बोलते हैं उनको वोट मिल जाता, आपके क्षेत्र में आते हजारों की संख्या में भीड़ लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके साथ में 10 लोग चलने के लिए भी तैयार नहीं है। अब सोचिए क्या स्थिति रहा उनका विधायक बनने के बाद, 5 साल रहने के बाद 1.5 लाख रुपया का महीना उठाते हैं वहां जा करके और अलग से भत्ता लेते हैं। ये सब लेने के बाद भी आप काम नहीं करते हैं। गाड़ी में तेल डलाने के लिए अलग से सरकार से पैसा लेते हैं, चाय पीने के लिए पैसा लेते हैं, टेलीफोन के लिए पैसा लेते हैं। काहे? पहले अपने सुविधा के लिए कि जनता की सुविधा के लिए? तो ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी देने वाला कोई नहीं आता है। अगर RJD के भी विधायक आएंगे जो चुनाव लड़ने वाले, वो भी आपको नहीं बताएंगे, खाली कहेंगे हम तो 2500 रुपया का महीना देंगे, आप हमको वोटवा दे दीजिए। तो ये सब लोग लालच में आइएगा ना तो फिर से 5 साल वही चीज घिसटिएगा। 2500 रुपया जोड़िए ना, जो महिला का अगर मिल जाए तो फिर हमारा बजट उतना नहीं होता है। जो भी युवा है आप देख लें, कैलकुलेटर ले ले, 6 करोड़ के आसपास महिला, 5 करोड़ रख लीजिए, आप गुना 2500 कर दे, उतना बिहार का बजट तो नहीं है। आप पैसा कहाँ दीजिएगा? आप अगर आपके पैकेट में अगर 200 रुपया है, अगर किसी को 400 रुपया देने के वादा कर रहे हैं, मतलब आप 2 काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर कहीं से चोरी कीजिएगा। चोरी किससे कीजिएगा? तो फिर आपसे चोरी कीजिएगा। कहां से चोरी करेंगे? दूसरा तो करेंगे नहीं भाई, घर घर तो चोरी करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? तो आप लोग से कभी बिजली में पैसा लेंगे, तो कभी और से पैसा लेंगे, तो कहीं और से पैसा लेंगे, इस पे होगा। अब आगे किसान, किसान को सबसे जरूरी है ये भी, जो कि हमारे प्रशांत जी के मुद्दा में ये भी है। किसान के लिए हालांकि हमारे वक्ता ने बोला है, लेकिन मैं इस पे और कुछ कहना चाहूंगा। हम लोग ऐसा ही नहीं आए हैं कि बोल दिए किसान को चलो मुफ्त देंगे तो दे देंगे, नहीं वैसे नहीं। हम लोग का प्लस प्लान है। क्या है? तो अभी आप लोग के पास मनरेगा एक योजना चल रहा होगा। जो भी ठेकेदार है, बुरा मत मानिएगा, जो भी ठेकेदार है वो जाते हैं अंगूठा से पैसा निकाल लेते हैं। निकालते हैं कि नहीं? आपको 200 रुपया थमा देते हैं। जो भी महिला होंगे या बुजुर्ग होंगे सब जानते होंगे, जो मनरेगा से जुड़े होंगे, 200 रुपया आपको दे देते हैं और बाकी 2500 रुपया आपका निकल जाता है। तो वो जो है मुफ्त में आपको बेकार बर्बाद हो रहा है मनरेगा, तो उससे जो मजदूर को जोड़ दिया जाएगा। मजदूर आपके खेत में काम करेंगे, मजदूर को पैसा सरकार देगी, किसान को मुफ्त मजदूर मिला कि नहीं मिला? बताइए।
आपको पैसा नहीं लगेगा। जो किसान अब खेत में काम करवाएंगे उनको पैसा नहीं लगेगा, उसको सरकार देगी उसके खाते में। जैसे अभी आ रहा है और उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, 200 रुपया सिर्फ मिल रहा है निकालने के लिए, आने के लिए वो दे रहा है, वो भी पैसा मुफ्त में। तो उससे जोड़ दिया जाएगा तो आपको जो है मजदूर भी मिल गया, और जो रोजगार से जुड़े हैं किसान जो मजदूर रहेंगे उनको भी पैसा मिल गया। तो सोचिए 2 काम हुआ कि नहीं हुआ। जो अभी मुफ्त में उसकी बर्बादी हो रही है। इसमें और सारा डिटेलिंग है, लेकिन ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। तीसरा आ गया महिला को लोन, वो तो मैंने बता ही दिया बात में शुरू में ही। लेकिन महिलाओं को लोन पे एक बात और कहना चाहते हैं। अभी नीतीश जी जो है ना, इसको 7% घटा किए। जानते क्या है? क्या कि हम लोग 4% करने वाले हैं, इसीलिए बोले नहीं हम 7% कर देते हैं। पहले जो है ना जीविका से जो है 12 से 14% ब्याज लगता है। अगर 1 लाख रुपया लिए ना तो आपको प्रति महीना 12% देना पड़ता था, 12,000 प्रति महीना। आप जोड़ लीजिए कितना है। और हम लोग जो है सालाना जो है हम लोग 4%, साल में 4,000 अगर 1 लाख लीजिएगा तो जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। आप लोग खुद जो पढ़े लिखे इंसान है सोच लीजिए किसमें फायदा है। अभी नीतीश जी 7% किए हैं। आप सोचिए, हमको तो कभी कभी लगता है जन स्वराज वाले जितने भी है ना, कभी कभी लगता है हम लोग विपक्ष के पार्टी में बैठे हुए हैं। तेजस्वी जी है ये नहीं है, जो कि मुख्य विपक्ष के तेजस्वी जी हैं। अब सोचिए वो बात नहीं उठा रहे, जो हम बात उठा रहे हैं वो बात हो रहा है। इतना डर गई है जन स्वराज से। और सोचिए डर गई है तो मतलब आप लोग से डर हुआ है, हमसे नहीं। जो प्रशांत जी के सभा में जो भीड़ देखती है ना, 25 से 30,000 सिर्फ एक विधानसभा में 25 से 30,000 जब भीड़ दिखती है तो छटपटाहट हो गया है। और सिर्फ नीतीश जी में ही नहीं हुआ है, आरजेडी में भी हुआ है, बीजेपी में भी हुआ है। जितने भी पार्टी, कांग्रेस तो खैर आते पते नहीं है कहीं, बिहार में तो कहीं दिखबो नहीं करता है, दूरबीन से खोजना पड़ता है और तैयो नहीं दिखता है। सोचिए तो हम लोग को कभी कभी लगता है कि हम बाहर में बैठ के विपक्ष का काम कर रहे हैं। अब बुजुर्ग के बारे में बोलेंगे 2,000 रुपया, तो हम बोले 2,000, तो नीतीश जी कर दिए 1,100, जो कि सबके मोबाइल पर भी मैसेज आ रहा है, फोन भी आ रहा है कि हमको 1,100 रुपया कर दिया। अरे भाई एहसान किए हैं, 1,100 कर दिया तो एहसान किए। पहले 300 रुपया दे रहे थे, 4 साल से नजर नहीं आया। अब जब वोट के समय आया तो आप कह रहे हैं कि हम 1,100 रुपया कर देंगे। चाहे 1,100 करेंगे 2-3 महीना के लिए। 300 रुपया पहले था, जो कि एक कप अगर रोज भी चाय पीते तो आजकल के जो 5 रुपया होता है, 30-25 150 रुपया, ऐसे 10 रुपया हो गया। कप भी छोटा हो गया, इसीलिए पैसा भी 5 रुपया हो गया। पहले कप बड़ा होता था, बड़ा वाला कप 10 रुपया। और जो ये 30 दही की 300, 30 दिन का महीना होता है ना, 300 रुपया होता था। आप बताइए महिला का, बताइए जो बुजुर्ग है वो क्या 1 कप चाय भी नहीं पिघवाते थे, उसके साथ अगर बिस्कुट ले लीजिएगा तो वो भी नहीं पूरेगा 5 रुपया का। और साथ में वो बुजुर्ग फोन भी रखवे करते होंगे। अब सोचिए 299 का रिचार्ज है। अब सोच लीजिए वो भी नहीं पूरता होगा। अब 1,100 भी किए तो उसमें भी बताइए नहीं पूरेगा। बताते थे कैसे? 900 रुपया का तो 990 रुपया का तो सिलेंडर वे है। आप बताइए पकाइएगा खाना कहाँ से? चावल तो 4 किलो मिल जाता है, 5 किलो की जगह 4 किलो मिल जाता है। खाना कहाँ बनाइएगा? लकड़ी पर। लकड़ी काटने जाइएगा तो मार के भगाएगा, जंगल वाला बोलेगा तुमको लकड़ी नहीं काटना, लेकिन बड़ा से बड़ा कंपनी को लकड़ी काटने दे देता है। अब सोचिए तो सिलेंडर का 990 रुपया, बताइए महीना में अगर 2 महीना में आप अगर 1 सिलेंडर खत्म कीजिएगा तो जोड़िए 990 रुपया का तो सिलेंडर हो गया। 5 किलो जगह 4 किलो में आप लोग खा लीजिएगा 1 महीना। जोड़िए 4 किलो खा के देखिए एक बार। चलिए मोदी जी का 4 किलो राशन के नाम पर खा के देख लीजिएगा कि कितना दिन पूरता है। 20 दिन पूरता है कि 10 दिन के खत्म हो जाता है कि 5 दिन में खत्म हो जाता है। तो फुसलाने के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। जैसे बच्चा को जब रोता है ना तो वो झुनझुना थमा दिया जाता है, लो बाबू रो, झुनझुना बजाओ, अपना चुपचाप रहो। थोड़ा देर के लिए बच्चा खुश हो जाता है, जब फिर झुनझुना भूला जाता है तो फिर रोने लगता है। तो उसी तरह से आपको जरूरत है, झुनझुना के चक्कर में मत आइएगा, भविष्य दूर का देखिए।
जो दूरदर्शी सोच वाले कौन है। इस प्रकार से आप लोग सोचिए कि दूरदर्शी में कौन हमारा नेता साथ देगा, कौन हमारा जिला का है, कौन हमारा क्षेत्र का है। और हमारा प्रशांत जी कहते हैं सिर्फ विधायक और एमएलए बदलने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप मुखिया को, सरपंच को, जिला परिषद को, वार्ड को, पंच को नहीं बदलिए तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। वैसे वार्ड को लाइए जो शिक्षित हो, युवा हो, समझदार हो, आपकी बातों को सुनता हो। वैसे मुखिया को लाइए जो आपकी सुनता हो, ना कि आप वोट लेने के बाद आपके पास दो गो गाली दे देगा कि तुरंत 500 रुपया दिलियो हलने आपकी खोज होगी। अब सोचिए 500 रुपया में आप लोग जो है एक बार वोट दे देते हैं, उसके बाद जो है 5 साल आप लोग कितना ठकाते नहीं पता। 5 साल में आप सोचिए बता देते हैं, जो आवाज देते हैं कितना ठकाते हैं। पहला तो आज एक छोटा अमाउंट बताते हैं, जाइएगा ब्लॉक जाइएगा 200 रुपया एक पेपर का लगेगा, जाति आवासीय आय 600, आपका इसी में 500 रुपया खत्म हो गया एक के बार में। अब आइए अभी चल रहा होगा सब जगह 2000 रुपया लिया गया होगा 3 महीना पहले, किस चीज के नाम पर कि हम आपको घर योजना में, आवास योजना जो उसमें नाम जोड़ देंगे। लिया गया है कि नहीं लिया गया, सही से हाथ उठाइए। लिया गया है। जो लोग होंगे इसमें शामिल उनको तो बड़ी गुस्सा लग रहा होगा, लेकिन हम तो भाई बोलने वाले हैं, बोलेंगे। आप सोचिए अभी 30,000 में लिया जा रहा है, आने के बाद अभी 30,000 या 20,000 लिया जा रहा है। इससे तो कम रेट है ये नहीं है, कहीं पूरा बिहार में नहीं है रेट कम। इस बार आएगा ना तो लिख देते हैं कि 50,000 आपसे लिया जाएगा, लिख देते हैं 50,000 आपसे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 500 रुपये में वोट बेच चुके हैं, 500 रुपये बेच चुके हैं कि नहीं अपना वोट 5 साल के लिए। तो कैसे आप कैसे खोजिएगा? आप 60,000 ऐसे ही जो अधिकार कितना अभी स्मार्ट मीटर के नाम पर, अभी जमीन सर्वे के नाम पर कितना लिया जा रहा है। जिसको 1 एकड़ जमीन है उसको लाखों रुपया लिया जा रहा है। सीओ साहब आ रहे ट्रांसफर करके, ट्रांसफर करा करके आ रहे हैं 2-2 करोड़ रुपया दे करके कि चलो इस क्षेत्र में अभी नहीं हुआ सर्वे, इस क्षेत्र से अगर 2 करोड़ देंगे तो 4 करोड़ कमा लेंगे। अब देख लीजिए कितना लुटा रहे हैं आप लोग। तो आप लोग को समझ है, समझिए ये सब बात को। तो ये सब समझ करके अगर आप वोट दीजिएगा तो कभी भी आप नहीं ठकाइएगा। हम ही को काहे वोट दीजिएगा? आप हमसे भी अच्छा कोई और नेता आ जाता है तो उसको दीजिए वोट, क्या दिक्कत है? बिहार बदलना चाहिए आखिर, ना कि नेता बदलना चाहिए। नेता बदलिएगा तो ई नेता से वो नेता, यही होगा। लेकिन अगर आप वोट के ताकत दिखाते हैं तो आपकी बड़ी भूमिका होगी आपको लड़ाई लड़ने में। अब आ जाते हैं, ये तो हमारा 5 मुद्दा रहा, ये बिहार स्तर पर होगा। अब जो आपके क्षेत्र में है, आपके क्षेत्र में जो काम होना चाहिए उस पर आते हैं। सबसे पहले जम्मू नगर परिषद है, आप लोग सब जाते होंगे। एगो रोड बढ़िया है, और खास करके वो मजे की बात बताएं, जो जहाँ जम्मू नगर परिषद है वहां का रोड देखिएगा एक ठिकाना गड्ढा है। कहीं गुजरिए उस क्षेत्र से, जब नगर परिषद का जहाँ ऑफिस है वही के सामने रोड खराब है तो पूरा नगर परिषद को क्या देखेगा? अब सोचिए। दूसरा, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे समस्या है। यहाँ बहुत से दिनों से कहा जा रहा है कि हमारे राहुल सिंह जी आ गए, भावी प्रत्याशी, वो भी चकाई विधानसभा के, और रमाकांत पासवान जी और जमादार सिंह जी आ गए जो कि 4 बार के मुखिया है। मैं उनका स्वागत करता हूं और आने के लिए धन्यवाद करता हूं। अब आते हैं हम कि यहाँ जो समस्या है, जो कि सबसे बड़ा समस्या, यहाँ जब जाते होंगे तो जाम में फंस जाते होंगे, आपका काम समय से नहीं हो पाता होगा। तो उसके लिए यहाँ एक जरूरी है, जम्मू में रिंग रोड की एक नेता का बयान हम सुने जो आरजेडी के थे, पूर्व विधायक रह चुके, कहते हैं ना कि रिंग रोड बनेगा ना तो बड़ी मकान का नुकसान होगा। अरे भाई, तो आपके घर के बगल में जब सड़क गुजरता है तो 5-5 फीट जरूर देना पड़ता है। तो रिंग रोड बनेगा तो उसमें नुकसान नहीं होगा, तो किसके लिए फायदा होगा? जनता के लिए या फिर किसी और के लिए? जब यहाँ से ये गली गुजरा तो जरूर किसी का ना किसी पर्सनल जमीन होगा,
5 फीट इधर से, 5 फीट इधर से, चाहे 2 फीट इधर से, चाहे 2 फीट इधर से। पर्सनल जमीन किसी का जाता है तभी तो रास्ता का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसे विधायक हैं तेजस्वी जिनको कह सकते हैं, बड़े समझदार उनको भी कह सकते हैं कि अरे रिंग रोड बनेगा तो बड़ी मकान नुकसान होगा। अरे भाई जहाँ फायदा है वहां तो नुकसान होना ही है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से तो यहाँ एक रिंग रोड की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जाम का व्यवस्था खत्म हो, जो जाम इतना लगता है। दूसरा, स्वरोजगार के लिए मैंने बात कर ही दिया, जो कि जम्मू के स्तर पर किया जाएगा, जो कि जम्मू में ही सभी को रोजगार दिया जाएगा। फिर कोशिश किया जाएगा कि पंचायत स्तर पर। तीसरा आपका आया, यहाँ देखिए एक और सुविधा मिल सकती है जो कि आप लोग घूमने भी जाते हैं, ककोलत घूमने जाते हैं ना, सब लोग नाम जानते हैं, ज्यादा दिन से नहीं, हम 5 साल